तो दोस्तों, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा का नारा लेकर आज हम चल पड़े हैं पहाड़ों की तरफ, यह देखने के लिए कि यह जो पहाड़ों से पानी लीकेज हो रहा है ये आखिरकार हो कहां से रहा है। जहां थोड़ा और आगे चलते ही मैंने देखा कि एक पेड़ खुद ही नदी किनारे लेटकर नेचर के मजे लूट रहा था। थोड़ा आगे चलने पर मैंने देखा गीता और बबीता दोनों बहनें अपनी आने वाली कुश्ती प्रतियोगिता के दांव पेच बतिया रही थी। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई शिलाजीत लाया है क्या? तो मेरे दोस्त ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, अब मैं शिलाजीत का नशा नहीं करता, और इतना बोलते ही शर्मा कर भाग गया। और आगे जाने पर चारों तरफ हरियाली और सुंदरता देखकर मेरा मन मंत्रमुग्ध हो गया। तभी मैंने अपने लोंडियाबाज दोस्त से पूछा, तो कितनी लड़कियों के साथ यहाँ मुंह काला कर चुका है? तो उसने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, भाई बस 2 बार। एक लड़का मेरे बगल से गाना गाते हुए गुजरा, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। तब जाकर मुझे समझ में आया, पिछले साल जो मेरे घर से 2 खटोले चोरी हुए थे वो कहाँ हैं। पहाड़ों के अंत पर पहुंचने के बाद मैंने जो देखा उसको देखकर हमारे गुड़गांव में बाहर आ गई। यह वही पहाड़ था जिस पर चढ़कर बाहुबली ने तमन्ना भाटिया सेट कर ली थी। मैंने भी तय किया कि मैं भी पहाड़ पार करके एक बार तमन्ना भाटिया को प्रपोज करना चाहता हूँ। तभी मुझे याद आया कि अगर ऊपर भल्लाल देव मिल गया तो पकड़कर मुझे बहुत मारेगा। भल्लाल देव का नाम सुनकर एक लोंडा मुझे अपने डोला दिखाकर इंप्रेस करने लगा। इतना पानी बर्बाद होते देखकर मैंने पानी का सदुपयोग करना सही समझा और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। मुझे पानी में एंजॉय करते हुए देखकर कुछ नकलची लोग भी मेरे साथ एंजॉय करने लगे। मेरे आजू बाजू में इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि मुझे अफवाह फैलानी पड़ी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, भागो भागो भागो। पर मेरे दोस्त ने तुरंत दिमाग लगाया और बोला, मैंने चश्मा लगा रखा है, अब मैं सेफ हूँ। तब मैंने उसे बताया कि चश्मा नहीं, हेलमेट लगाना होता है बे। फिर मेरी नजर एक विशालकाय आदिमानव पर पड़ी जो अपना फोटोशूट करवाने आया था, पर कैमरामैन उसका फोटो खींचने के बजाय पहाड़ों, वादियों और झरने की वीडियो बनाने लग गया। जहां पर एक लड़कियों का ग्रुप इस असमंजस में फोटोग्राफी नहीं कर पा रहा था कि अगर किसी चड्डीधारी पुरुष का फोटो उनकी सेल्फी के बीच में आ गया तो क्या होगा। तभी थोड़ी देर बाद मेरे 2 दोस्तों में टाइटैनिक वाली एंटी और लियोनार्डो का भूत घुस चुका था। फिर मुझे समझ में आया कि इस पानी में जरूर कुछ काला जादू है, क्योंकि कुछ लोग इस पानी को देखकर पागल हुए जा रहे थे। फिर जब मैंने कैमरा ऊपर जूम करके देखा तो समझ में आया कि इस पानी के ऊपर भांग की पत्तियों का नशा घुलकर आ रहा है, जो इन भोले भाले लोगों को मदहोश कर रहा था। मैं शिलाजीत के अलावा कोई नशा नहीं करता, इसलिए मैं मासूम सी दिखने वाली मैगी में शिलाजीत मिलाकर नशा करने लगा और किसी को शक भी नहीं हुआ। हमेशा मुर्गा बकरा खाने वाले इंसान को जब मैंने मामूली सी मैगी खाते हुए देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जमीन खिसक कर कहाँ गई मुझे नहीं पता, जाओ पता लगाओ। मैगी खाने के बाद मेरे अंदर का कीड़ा फिर से जिंदा हो गया और मैं फिर से पानी में नहाकर उस कीड़े को शांत करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस नशीले पानी का मुझे लत सी लगती जा रही है। उसी भांग के नशे में समलैंगिकता की सारी हदें पार करते हुए मेरे दोस्तों ने पब्लिक में गंद मचानी शुरू कर दी थी। एक दूसरे की टांगों में टांगे फंसाए हमको भ्रम हो चुका था कि आज हम सबसे ज्यादा कूल डूर लग रहे हैं, जबकि लग हम कुछ हो ही रहे थे। इस नशीले पानी की ललक ही कुछ ऐसी थी कि लोग दूर दूर से इन पहाड़ों पर बड़ी मेहनत से चढ़कर आ रहे थे और इस नशीले पानी में नहा रहे थे। लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की ने मुझे एक्सक्यूज मी अंकल बोल दिया। मेरे दोस्त नशे में मुझ पर ही हंसने लगे तो मैंने उस लड़की को बोल दिया कि दिल तुझको ही दूंगा, पहले सॉरी बोल। उस लड़की से सॉरी बुलवाकर हमने अपने वस्त्र धारण किए और ग्रुप फोटो की तैयारी में जुट गए। दोस्तों, ग्रुप फोटो कुछ नहीं होता, बस सबूत होता है कि जितना भी खर्चा हुआ है सारा खर्च इसमें बटेगा, कोई बचेगा नहीं।